Good morning students. Myself Madhu Chaudhary, Assistant Professor in Botany. आज हम MSc प्रीवियस की क्लास में रिव्यूलेरिया एल्गी की स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके सिस्टमिक पोजीशन अगर देखें तो यह है क्लास साइनोफाइसी, ऑर्डर नोस्टोकेल्स और फैमिली रिव्यूलेरिएसी के अंतर्गत आता है। पहले यदि हम इसके थैलस की स्ट्रक्चर देखें तो इसका थैलस अनब्रांच्ड ट्राइकोम होता है। ट्राइकोम का अर्थ है कि इसके चारों ओर म्यूसिलेजिनस शीट उपस्थित होती है। तो रिव्यूलेरिया की कॉलोनी स्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल या इर्रेगुलर प्रकार की होती है। इसकी कॉलोनी का स्ट्रक्चर कुछ कैसा रहेगा? स्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल या इर्रेगुलर कॉलोनी के रूप में रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके ट्राइकोम रेडियल या अरीय रूप से व्यवस्थित रहते हैं। The evidence for false branching is found only in the young colony, यानी इसमें कूट शाखन या फॉल्स ब्रांचिंग भी पाया जाता है, पर यह केवल यंग कॉलोनी में ही दिखता है। द रेडियल अरेंजमेंट ऑफ ट्राइकोम इन द कॉलोनी इज ड्यू टू रिपीटेड फॉल्स ब्रांचिंग इन देयर बेसल पोर्शन। हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि इसमें इसकी कॉलोनी में रेडियल अरेंजमेंट होता है, और ये रेडियल अरेंजमेंट किस कारण से होता है? फॉल्स ब्रांचिंग के कारण। और फॉल्स ब्रांचिंग केवल इसके नीचे वाले भाग यानी बेसल पोर्शन में पाई जाती है। द ट्राइकोम इन ए कॉलोनी रिमेन पार्शियली और कंप्लीटली सराउंडेड बाय ए कॉन्फ्लुएंट शीथ, यानी इसके चारों ओर एक डिस्टिंक्ट कॉन्फ्लुएंट शीथ दिखाई देती है। The trichome is broad at the base and gradually tapers into a hair toward the apex. तो ये पॉइंट्स जो है हम इसकी आगे का स्लाइड के अंदर इसका डायग्राम देख के और स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको रिव्यूलेरिया का ट्राइकोम और उसकी कॉलोनी शो की गई है। ये जो डायग्राम है उसमें रिव्यूलेरिया की कॉलोनी दिखाई दे रही है। ये कॉलोनी एक मैट्रिक्स के अंदर जो है पाई जा रही है, और इसमें ये कई ट्राइकोम आपको दिख रहे हैं, और इस कॉलोनी की शेप आपको कुछ हेमिस्फेरिकल दिख रही है, जो हमने बात की थी किस कारण से होता है? फॉल्स ब्रांचिंग के कारण। और फॉल्स ब्रांचिंग कहाँ पर होगी? केवल उसके बेसल पोर्शन या नीचे वाले पोर्शन पे। तो ए डायग्राम आपको इसको कॉलोनी की स्ट्रक्चर दिखा रहा है। बी डायग्राम के अंदर रिव्यूलेरिया का एक ट्राइकोम दिख रहा है। जैसे कि आप इस ट्राइकोम को देखेंगे तो इसमें पता चल रहा है कि यह ट्राइकोम नीचे की तरफ इस तरह से चौड़ा है, ब्रॉड है, और ऊपर की तरफ ये जो है पतला होता जाता है, हेयर लाइन। और इसके चारों ओर क्या पाई जा रही है? जिलेटिनस शीथ पाई जा रही है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इसके ट्राइकोम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके चारों जिलेटिनस शीथ पाई जा रही है। यहाँ पर रिव्यूलेरिया की एक विशेषता होती है कि इसमें जो ट्राइकोम होता है उसके मध्य में एक मेरिस्टेमेटिक जोन पाई जाती है। इस मेरिस्टेमेटिक जोन में इसकी विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए इसको मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं। बी डायग्राम के बाद में आप सी डायग्राम उसमें देखेंगे, उसमें भी एक ट्राइकोम दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें ट्राइकोम में आपको एक ब्रांचिंग भी दिखाई दे रही है, फॉल्स ब्रांचिंग जो इसमें दिखाई दे रही है। एक अन्य विशेष बात रिव्यूलेरिया की है कि इसमें सबसे नीचे वाली स्थान पर इसमें पोलर नोड्यूल पाया जाता है। ये इस रिव्यूलेरिया के ट्राइकोम की विशेषता होती है। एक पोलर नोड्यूल युक्त इसके अंदर जो है पाया जाता है हेटेरोसिस्ट। यदि इसमें जो हेटेरोसिस्ट होगा उसमें दो
पोलर नोड्यूल के स्थान पर केवल एक ही पोलर नोड्यूल पाया जाता है और ये हेटेरोसिस्ट सबसे निचले स्तर पर पाया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसकी सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। रिव्यूलेरिया एक साइनोफाइसी है, तो इसकी सेल्स में साइनोफाइशियन स्ट्रक्चर पाया जाएगा। अब हमने कहा इसमें जिलेटिनस शीथ, म्यूसिलेजिनस शीथ होती है और म्यूसिलेजिनस कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इसमें कंटेन अरेबिनोज एंड ग्लूकोज। सेल वॉल जो है उसके द्वारा म्यूसिलेज का फॉर्मेशन होता है। उस म्यूसिलेज में अरेबिनोज और ग्लूकोज आवश्यक रूप से पाई जाती है। साइनोफाइशियन सेल्स की एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये है कि इसमें इनका प्रोटोप्लास्ट दो भागों में बंटा होता है, क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म, यानी मध्य में सेंट्रोप्लाज्म और इसके बाहर क्रोमोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें इसके पिगमेंट्स पाए जाएंगे। पिगमेंट्स यहाँ पर कौन से होंगे? साइनोफाइसी है तो फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। और इसमें जो है वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाएगा, उसके स्थान पर इसमें जो है इंसिपिएंट केंद्रक या केंद्रकाभ पाया जाता है और यह इंसिपिएंट केंद्रक इसके सेंट्रोप्लाज्म में, कहाँ पर? सेंट्रोप्लाज्म में उपस्थित होता है। रिव्यूलेरिया की ग्रोथ इज कॉल्ड एज ट्राइकोथैलिक टाइप ऑफ ग्रोथ। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्राइकोथैलिक ग्रोथ का मतलब है कि इसमें जो ग्रोथ होती है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जोन के कारण होती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जोन इसके ट्राइकोम के मध्य में उपस्थित होता है और यहाँ पर इसकी मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें लगातार डिवीजन होने से इसकी ट्राइकोम की ग्रोथ होती है। द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर कंप्लीटली स्मॉलर इन साइज एंड हैव लेसर ग्रेन्यूल कंटेंट। तो इस तरह से मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो डिस्टिंक्ट होगी कि इनका साइज जो है अन्य सेल से कुछ छोटा होगा। रिप्रोडक्शन, तो रिव्यूलेरिया में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रूप से होता है। ऐसे होता है वेजिटेटिव रूप से, और वेजिटेटिव में किस प्रकार से होगा? बाय द फॉर्मेशन ऑफ होर्मोगोनिया। होर्मोगोनिया के फॉर्मेशन से इसमें रिप्रोडक्शन होगा। इसमें बहुत कम हेटेरोसिस्ट से रिप्रोडक्शन पाया जाता है और साइनोफाइसी होने के कारण इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें होर्मोगोनिया के द्वारा रिप्रोडक्शन पढ़ना होगा। तो जब होर्मोगोनिया का निर्माण शुरू होता है तो सबसे पहले क्या घटना होगी? इसका जो हेयर पार्ट है, यानी एपेक्स के अंदर हमने कहा था ये फिलामेंट बहुत पतला होकर हेयर जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसकी झड़ जाती है या शेड हो जाती है। अब होर्मोगोनिया का फॉर्मेशन जो है इसके मेरिस्टेमेटिक जोन के पास में स्टार्ट होगा और होर्मोगोनिया का निर्माण जो है वो कहाँ तक जाएगा? इसके बेसल पोर्शन तक। यानी मतलब ये है कि होर्मोगोनिया का फॉर्मेशन जो है मेरिस्टेमेटिक जोन के पास में से बनना होर्मोगोनिया का स्टार्ट होगा और बनते बनते ये कहाँ तक जाएंगे? इसके बेसल पोर्शन तक जाएंगे। होर्मोगोनिया का फॉर्मेशन केवल एकल रूप से और सीरीज या क्रमिक रूप से भी हो सकते हैं। अगर क्रमिक रूप से इसमें होर्मोगोनिया का फॉर्मेशन होगा तो दो होर्मोगोनिया के बीच में सेपरेशन डिस्क पाई जाती है और ये सेपरेशन डिस्क कैसी होती है? बाय कॉनकेव होती है।
नाउ एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन हॉर्मोगोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा और जर्मिनेशन के समय हॉर्मोगोनिया की वन ऑफ द टू सेल ऑफ हॉर्मोगोनिया इज मॉडिफाइड इनटू बेसल हेटेरोसिस्ट। हॉर्मोगोनिया के दोनों साइड में से एक साइड की जो सेल होगी सबसे बेसल सेल होगी, या तो ऊपर वाली या नीचे वाली, वो सेल किस में चेंज हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी बेसल हेटेरोसिस्ट में। और बाकी अदर सेल जो है वो लगातार डिवाइड होगी, एक ही प्लेन में डिवाइड होगी, क्योंकि जो ट्राइकोम होता है यह यूनिसिरेट होता है, यानी कोशिकाएं एक के ऊपर एक स्थित होगी। रिव्यूलेरिया और ग्लियोट्रिका के बीच में क्या डिफरेंस है कि रिव्यूलेरिया में एक काइनेट अनुपस्थित होते हैं, बाकी ग्लियोट्राइका की जो कॉलोनी है और रिव्यूलेरिया में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है, लेकिन रिव्यूलेरिया में हमने स्टडी किया कोई एक काइनेट नहीं पाया जाता। तो इसी बात को थ्योरी जो हमने पढ़ी उसको इस डायग्राम के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं, हॉर्मोगोनिया फॉर्मेशन। सबसे पहले ए डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्राइकोम बताया जा रहा है जिसमें हॉर्मोगोनिया का फॉर्मेशन हो चुका है। कितने हॉर्मोगोनिया बन रहे हैं यहाँ पर, 1 2 और ये 3, और तीनों ये जैसे पहला और ये दूसरा हॉर्मोगोनिया, इनके बीच में कहीं सेपरेशन डिस्क बनी होगी और वो डिस्क सेल डीजेनरेट हो गई और उसके ब्रेकडाउन होने से कितने हॉर्मोगोनिया बन गए, इस तरह से 2 हॉर्मोगोनिया बन गए। नेक्स्ट इसमें दिखाया जा रहा है बी और सी जो डायग्राम है उसमें स्टेजेस इन द जर्मिनेशन ऑफ हॉर्मोगोनिया। यहाँ पर जो है बी डायग्राम के अंदर एक पोलर नोड्यूल, ये तो नीचे वाला, इसमें ये वाला नीचे वाला इसमें हॉर्मोगोनिया, सबसे नीचे वाला जो हॉर्मोगोनिया बनेगा उसमें स्वयं का हेटेरोसिस्ट उपस्थित पाया जाएगा। लेकिन अन्य जो हॉर्मोगोनिया यानी जो ऊपर वाले हॉर्मोगोनिया होगा उसमें एक सेल जो है वो हॉर्मोगोनिया के रूप में एक सेल जो है वो हेटेरोसिस्ट के रूप में मॉडिफाई होगी और इस तरह से नया ट्राइकोम बन जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सी डायग्राम में पोलर नोड्यूल युक्त ये हॉर्मोगोनिया, पोलर नोड्यूल युक्त या हेटेरोसिस्ट पाया जा रहा है और इसके ऊपर नया ट्राइकोम जो है वो इस तरह से फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रिव्यूलेरिया में रिप्रोडक्शन हॉर्मोगोनिया के माध्यम से ही होता है, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। और अन्य साइनोफाइसी जीनस से इसको आप किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं कि इनमें एक काइनेट नहीं पाए जाते। थैंक यू।